प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। फैक्टर के अंदर आज एक और टाइप महत्वपूर्ण मैं डिस्कस करने आया हूं आपके सामने। जैसा कि हर क्लास के अंदर आपको कंप्लीट एक टाइप मिलता है, तो आइए शुरुआत करते हैं एक और बेहतरीन टाइप। क्योंकि फैक्टर अगर आपको मजबूत करना है तो आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा। टाइपों को मजबूत करेंगे, पहले सारे टाइपों को मजबूत करें, उसके बाद ऑलरेडी आपका जैसे ही आपके टाइप अच्छे होंगे फिर आपका फैक्टर अच्छा अपने आप हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर ये पहला क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा, फिर इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट बाद में, पहले बना लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x बराबर a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3। ये आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में देखिए x की पावर 3 यहां लिखा हुआ है। जब आपको x की पावर 3 बनाना है तो दोनों तरफ आपको क्यूब करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आप दोनों तरफ क्यूब कर दो, इस साइड भी और इस साइड भी। क्योंकि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। अगर एक की पावर 2 होता तो आप वर्ग करते, एक की पावर 3 है तो दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। 3 पावर इस साइड और 3 पावर आप इस साइड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका x की 3। अब ये फॉर्मूला हो गया आपका a की 3 प्लस b की पावर 3 का। a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। तो a की पावर 3 करेंगे तो यहाँ a लो मैं कर देता हूँ, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की 3 प्लस b की 3 प्लस आता है 3ab, 3ab, a और b का मान ये हो गया। तो a की 3 प्लस b की 3 का फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, आगे होता है a प्लस बी। a प्लस बी आप करेंगे तो ये हो गया आपका a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3। ठीक है, मैंने पूरा फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दिया है। दोनों तरफ 3 3 पावर करेंगे आप, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab और आगे आएगा a प्लस बी। तो x की 3 बराबर आ जाएगा, इस साइड में a बचेगा, इस साइड में आपका a की पावर -1 बचेगा प्लस 3। गुना में पावर आपकी जुड़ जाती हैं, a की पावर 1/3 -1/3। ठीक है, बेस एक जैसा होता है, पावर प्लस हो जाएंगे। और ये आपने स्टार्टिंग में x माना हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x। क्योंकि ये वही पोर्शन बनना है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो इसकी जगह आप x रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका x की पावर 3, x की पावर 3 बराबर a प्लस, किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव होती है इसको 1/a कह देते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपका 0। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। तो a वाला पार्ट आपका खत्म हो गया, बचेगा आपका प्लस का 3x। अब ये प्लस का 3x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3x बराबर आ जाएगा a+1/a। देखिए यही मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ये देख लीजिए, इसका मान हो जाएगा a+1/a। ये आपको याद रखना है, चलिए नोट करें। चलिए अब इसका शॉर्टकट और समझ लीजिए आप। देखिए x बराबर a की पावर 1/3 प्लस a की पावर -1/3 आपको दिया गया। ठीक है, दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है x की 3 -3x का मान बताओ। तो जहां तक भी x है याद रखना, इसके बाद कुछ नंबर भी ऐड कर सकता है वो। जहां तक केवल x है वहां तक की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ये नीचे वाला 3 हटा दो बस आप। तो इसका शॉर्टकट आ गया a की पावर 1 प्लस a की -1। तो ये हो गया आपका 1a+1/a। ये इसका शॉर्टकट यहाँ पे बन चुका है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा a+1/a। इसको आप a कर लीजिए तो आंसर आपका बनेगा a+1/a। देखिए शॉर्टकट में आपको फिर बता रहा हूं, ये नीचे वाला बस 3 हटा देना और यही आपका शॉर्टकट बन जाएगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन आप देखें, x बराबर दिया है 2 की पावर 1/3, x बराबर दिया है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। ठीक है, ये आप सही लिख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो रही है, इसको सही कर लिख लेना। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 3 -3x का मान बताएं। बस आपको नीचे से ये 3 हटा देना, तो ये बचा 2 की पावर 1 और आगे बचेगा 2 की पावर -1
तो ये 2 बन गया, और किसी नंबर की पावर नेगेटिव होने पे उसका मान 1 में जाता है। 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/2, और 5/2 का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल कर देना है आपको 2.5। 2.5 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब तीसरे पे। जहां तक x है वहां तक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। याद रखना, जहां तक भी x लगेगा ये शॉर्टकट वहां तक काम करेगा। तो पहले तो एक काम करें, x की पावर 3 -3x का मान आप पता कर लें। यहां से आप 3 हटा दो दोनों तरफ से, ये आ गया 2 की पावर 1 और आगे बना 2 की पावर -1। तो ये 2 बनेगा और ये 1/2 बनेगा। तो ये हो गया आपका 5/2, और 5/2 का मतलब इसका मान आ गया 2.5, और प्लस में 1 आगे ऐड कर दिया, तो फाइनल आंसर आपको कर देना इसका 3.5। 3.5 का मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर पड़ेगा, लिखें। अगला क्वेश्चन, x बराबर दिया है, x बराबर दिया है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। ठीक है, माइनस हटा देना। तो आप डायरेक्ट मान बताएंगे, बस नीचे से 3 हटा दो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1। ठीक है, -1 है, 2 की पावर -1। तो ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 1/2। तो ये हो गया 5/2। तो जहां तक x है वहां तक की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और इसमें से 2 कॉमन आ गया। तो ये बचा x की 3 -3x प्लस 1, और यही आपका पिछला सवाल था। इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है 5/2, प्लस में 1 करेंगे, तो फाइनल आंसर आपको कर देना है 5 और 1 6। तो 6 इस सवाल का उत्तर है। ये ऊपर 1 है, 1 लिख लेना। तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर -1, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो 1/2 में आपको कर देना है, नोट करें। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 5 पे। x बराबर दिया है आपको 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3, यही दिया है, और मैंने आपसे बोला है बस आपको नीचे से 3 हटा देना है। नीचे से जब आप 3 हटाएंगे तो ये खत्म हो गया, ये बचा 3 की पावर 1, और कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उसको 1 करके पॉजिटिव आप कर सकते हैं, 1/3। तो 3 तिया 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10/3 आ गया। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है 10/3। अगर आगे +1 या -1 करे तो आप भी जो क्वेश्चन में चेंज होगा उस चेंज को आप तैयार रहें। अगर आगे +1 जोड़ा जाए तो आप भी +1 कर दीजिए। चलो अगला सवाल देखें। देखो सवाल वही है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अब x बराबर है 3 की पावर 1/3, 3 की पावर -1/3 दिया हुआ है। नीचे से आप बस 3 हटा दीजिए। अब यहाँ पे बचा 3 की पावर 1 और 3 की -1। -1 को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3। 3 तिया 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10/3। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा x² -3x और आगे +1। ये 3 आ गया, और इसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है 10/3 +1। ये दोनों नंबर आपस में कैंसिल हो गए, तो 10 + 1 10 और 1 11। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर देना है आपको ऑप्शन नंबर सी। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, और उस आखिरी क्वेश्चन के बाद आपको ये पूरा टाइप अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ये वाला और देखें आप, इस बार आपको 5 में मिल गया। जब आपको 5 में मिल गया तो एक काम करें आप, x बराबर 5 की 1/3 प्लस 5 की -1/3। नीचे से आपको 3 हटा देना है बस। जैसे ही आपने नीचे से 3 हटाया तो ये बना 5 की पावर 1। कोई भी नंबर अगर नेगेटिव होता है तो इसको 1 करके पॉजिटिव करें। 5 पंजे 25 और 1 26/5। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 26/5, ऑप्शन नंबर बी। सारी क्लास आपके लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। लगातार क्लास देखने के लिए आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ की लगातार आपको इस पर वीडियो दी जा रही है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें। लगातार क्लास देखने के लिए रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।